सोच के देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक छोटी सी मूव तुम्हारी लाइफ बदल सकती है, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगेंगे, चेस करेंगे और तुम्हें खोने से डरने लगेंगे। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां तुम किसी के वैलिडेशन के पीछे नहीं भाग रहे हो, बल्कि लोग तुम्हारी वैल्यू समझने लगे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम कभी भी उनकी लाइफ से चले जा सकते हो। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग कभी यह पावर फील ही नहीं करते। वो एक बड़ी गलती करते हैं, अपने आप को इतना ज्यादा अवेलेबल बना लेते हैं कि उनकी वैल्यू ही गिर जाती है। वो हमेशा अप्रूवल ढूंढते हैं, पहला स्टेप लेते हैं, हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने आप को बोरिंग और प्रेडिक्टेबल बना लेते हैं। इजी टू इग्नोर, इजी टू रिप्लेस। लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक शेयर करने वाला हूं जो तुम्हारा गेम कंप्लीटली चेंज कर देगी। जब तुम ये यूज करोगे ना, लोग तुरंत फील करेंगे कि कुछ बदल गया है। वो या तो सोचने लगेंगे कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनकी उतनी नहीं, तुम्हारी एनर्जी चेंज होगी और वो कंफ्यूज हो जाएंगे। पहली बार तुम एफर्ट्स नहीं डाल रहे होगे और उनकी तरफ से चेस स्टार्ट हो जाएगी। पर एक बात याद रखना, जब तुम यह मूव यूज करते हो, कुछ लोग पैनिक कर जाते हैं, कुछ तुमसे फिर से अटेंशन चाहेंगे और कुछ तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करेंगे ताकि तुम वापस वही पुरानी आदतें शुरू कर दो। लेकिन जो लोग तुम्हारी असली वैल्यू जानते हैं, वो कभी भी तुम्हें फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। उन्हें तुम्हारी इंपॉर्टेंस तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी एब्सेंस से समझ आएगी। देखो, लोग एक दिन में रिस्पेक्ट लूज नहीं करते, ये धीरे धीरे होता है। जब तुम हर बार इंस्टेंटली रिप्लाई करते हो, जब तुम अपने स्टैंडर्ड्स लो करते हो, जब तुम खुद को ऑप्शन बनने देते हो, और जब ये होता है ना, लोग तुम्हें हवा की तरह ट्रीट करते हैं। हर वक्त अवेलेबल, हर वक्त प्रेजेंट। और जब कुछ हमेशा मिलता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। अब सोच के देखो, अगर हवा अचानक से गायब हो जाए, लोग उसके लिए तरसने लगेंगे, उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करेंगे। यही साइकोलॉजी तुम्हारी लाइफ में अप्लाई होती है। जब तुम ऑलवेज अवेलेबल होते हो, तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, पर जब तुम डिसअपीयर होते हो, लोग तुम्हारी प्रेजेंस क्रेव करने लगते हैं। और यहां आता है वो एक मूव जो तुम्हारा पावर वापस ले आता है, स्ट्रैटेजिक एब्सेंस। लोग सोचते हैं कि किसी का अटेंशन चाहिए तो ज्यादा एफर्ट दिखाना चाहिए। गलत। असली पावर तो उसमें है जब तुम कम एफर्ट दिखाते हो, लेकिन स्मार्टली। ये कैसे करना है? एक, पहले कांटेक्ट करना बंद करो। अगर हमेशा तुम ही पहले मैसेज भेजते हो, कॉल करते हो, प्लान्स बनाते हो, अब बंद करो। लेट देम मिस यू, लेट देम वंडर क्या हुआ, ये तो रोज मैसेज करता था। 2, रिप्लाईज में थोड़ी देर करो। अगर तुम हर मैसेज का सेकंड में रिप्लाई देते हो तो अब थोड़ी सांस लो, पॉज करो। उन्हें सोचने दो कि तुम कहां बिजी हो, क्या कर रहे हो, क्यों तुरंत रिप्लाई नहीं दे रहे। यह क्यूरियोसिटी और टेंशन बनाता है, यह डायनामिक को शिफ्ट करता है। लोग समझ जाते हैं कि अब तुम उनके बैकएंड कॉल पे नहीं हो। 3, बिना एक्सप्लेनेशन के थोड़ा दूर जाओ। कोई वार्निंग नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस थोड़ा पुल बैक करो। एक दिन तुम वहां हो, अगले दिन नहीं। ये एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। लोग जब कोई चीज बिना रीजन के गायब होती है तो पैनिक करते हैं। उनका दिमाग खुद एक्सप्लेनेशंस बनाने लगता है। मैंने कुछ गलत किया क्या? वो क्यों नहीं बोल रहा? वो उस अटेंशन को क्रेव करने लगते हैं जो पहले ग्रांटेड लेते थे। जब तुम ये करते हो, लोग तुम्हारी एब्सेंस नोटिस करते हैं, और क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, वो तुम्हारी प्रेजेंस को और ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं। यह एक पावरफुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करती है, लॉस अवर्जन। इसका सिंपल मतलब है, लोग कुछ पाने से ज्यादा कुछ खोना अवॉइड करना चाहते हैं। जब तक उन्हें लगता है कि तुम हमेशा उनके पास हो, तब तक वो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझते। लेकिन जैसे ही उन्हें फील होता है कि शायद तुम उनकी लाइफ से जा रहे हो, सब कुछ बदल जाता है। रियल लाइफ में यह कैसे काम करता है? रिलेशनशिप्स में जब तुम किसी के पीछे भागना बंद कर देते हो, वो एकदम से ज्यादा टेक्स्ट करने लगता है, वो खुद बात शुरू करता है, एफर्ट डालता है। दोस्ती में जब तुम हमेशा प्लान्स बनाने वाले बंदे नहीं रहते, लोग सडनली तुमसे मिलना चाहते हैं। वो सोचते हैं, अरे ये इतना अवेलेबल क्यों नहीं है अब? ऑफिस में जब तुम हर बात के लिए ओवर एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, कॉलीग्स तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं। यह ट्रिक सेलिब्रिटीज, सीईओज और बड़े बड़े लोग भी यूज करते हैं। वो हमेशा अवेलेबल नहीं होते, इसलिए उनके आसपास एक मिस्ट्री, एक इंट्रीग होता है। उनकी प्रेजेंस एकदम वैल्यूएबल लगती है क्योंकि वो स्केर्स है। और गेस व्हाट, तुम भी ये कर सकते हो। तुम्हें फेमस होने की जरूरत नहीं, बिलियनियर होने की जरूरत भी नहीं। बस अपने आप को इतना इजीली अवेलेबल रखना बंद करो। लेकिन सुनो, ये सब करने से पहले एक बात ध्यान रखना, स्ट्रेटेजिक एब्सेंस को सही तरीके से यूज करना है। अगर तुम एकदम से गोस्ट कर दोगे तो यह मैनिपुलेटिव लगेगा, और हम यहां मैनिपुलेशन की बात नहीं कर रहे।
तो ये है सही तरीका। 1. धीरे धीरे अवेलेबिलिटी कम करो। अगर तुम पहले मिनट में रिप्लाई देते थे, अब थोड़ी देर लगा दो, कुछ घंटे बाद जवाब दो। अगर तुम हमेशा हाँ बोलते थे, अब कभी कभी ना भी बोलो। थोड़ी सी स्पेस बनाओ, लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी जगाओ। 2. अपनी एनर्जी कहीं और डालो। बस गायब होकर घर पे मत बैठो ये सोच के कि वो नोटिस करेंगे। अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने गोल्स, पैशंस या दूसरे दोस्तों पे। जब वो तुमसे कांटेक्ट करेंगे, उन्हें दिखना चाहिए कि तुम बिजी हो, थ्राइविंग हो, उनका वैलिडेशन मांगने के लिए बैठे नहीं हो। 3. वापस आओ कॉन्फिडेंस के साथ, नीडीनेस के साथ नहीं। अगर वो पहले कांटेक्ट करते हैं तो एकदम से पूरा अटेंशन मत दो। बातें शॉर्ट रखो, कॉन्फिडेंट रखो और अपने बारे में फोकस रखो। इससे उन्हें लगेगा कि अब उन्हें तुम्हारा टाइम अर्न करना पड़ेगा। जब तुम ये सब करोगे तो लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। कुछ लोग चेस करेंगे, ये सबसे कॉमन है। जब लोगों को लगेगा कि वो तुम्हें खो रहे हैं, वो एफर्ट डालेंगे, ज्यादा टेक्स्ट्स करेंगे, पूछेंगे क्या बात है, सब ठीक है ना। कुछ लोग टेस्ट भी करेंगे कि क्या तुम वापस पुराने हैबिट्स में जाओगे। कुछ गिल्ट ट्रिप कराएंगे। कुछ लोगों को कंट्रोल खोना पसंद नहीं, वो बोलेंगे तू बदल गया है यार, ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, नाराज है क्या। इसमें मत फंसना, काम रहो, कंपोज्ड रहो और बिल्कुल अनबॉदर्ड दिखो। कुछ लोग हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और ये सबसे बेस्ट पार्ट है। जब तुम पुल बैक करोगे, कुछ लोग तुम्हें चेस नहीं करेंगे और ये परफेक्ट है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कभी तुम्हें वैल्यू ही नहीं करते थे। अब तुम अपनी एनर्जी गलत लोगों पर वेस्ट नहीं करोगे। ये कोई गेम नहीं है, ना ही ये हार्ड टू गेट खेलने की बात है। ये है अपनी पावर वापस लेने की बात। बहुत टाइम से तुम अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपनी प्रेजेंस लोगों को इजीली देते आए हो, अब नहीं। डिटैच टू अट्रैक्ट। जब तुम किसी चीज से इमोशनली चिपक जाते हो तो तुम डेस्परेट दिखते हो, लेकिन जब तुम डिटैच्ड हो जाते हो तुम काम दिखते हो, पावरफुल लगते हो। लोग तुम्हें चेस करते हैं क्योंकि तुम्हारा सेल्फ वर्थ तुम्हारे बिहेवियर से क्लियरली दिखाई देता है। यही फर्क होता है नीडी और हाई वैल्यू इंसान में। और याद रखना, ये सब फेक नहीं करना है, तुम्हारा इंटेंशन क्लीन होना चाहिए। तुम खुद को रिस्पेक्ट दे रहे हो, मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो। तुम्हारा साइलेंस एक वेपन बन जाता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम सच में ग्रो कर रहे हो। अब एक और बात, जब तुम वापस आते हो तो लोग नोटिस करते हैं। तुम्हारी एनर्जी अलग होती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस विजिबल होता है, तुम झुकते नहीं हो, तुम शाइन करते हो। और तब दुनिया के सामने एक मैसेज क्लियर हो जाता है, यू कांट प्ले विथ माई प्रेजेंस बिकॉज आई हैव मास्टर्ड माई एब्सेंस। ये ट्रिक एक बार यूज करो और देखो लोग तुम्हें कैसे अलग ट्रीट करते हैं। कोई तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा, कोई तुम्हें ग्रांटेड नहीं लेगा और अब से तुम कंट्रोल में रहोगे। वैसे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा किया है कि थोड़ा पुल बैक किया और कोई तुम्हें चेस करने लगा? कमेंट में शेयर करो, देखते हैं कितने लोगों ने ये शिफ्ट फील किया है। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये एक मूवमेंट है जो तुम्हें पावरफुल बनाता है। तो अभी सब्सक्राइब कर लो, वरना हमेशा वीक ही रहोगे। चॉइस तुम्हारी है।